नमस्कार। जोहार। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। हमारे जिले में भी इस तरह का आयोजन हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम कैसे बनाया जाए। तरह तरह के जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं, जिससे आए दिन जो दुर्घटना होती है, जान माल का जो क्षति होता है, उसको कम से कम किया जा सके। एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य इसके पीछे है। वर्ष 2016 में मैं एज ए मेंबर जिला सड़क यातायात सुरक्षा समिति वर्ष 2023 तक मैं उसमें था, और इस दौरान जिले में यातायात को सुव्यवस्थित सुरक्षित बनाने में योगदान दिया है। जब हम लोग जिले में यातायात सुरक्षा की बात करते हैं और ये उपयुक्त महीना भी है, तो सबसे पहले इनको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहला है जो एनएच से संबंधित जो यातायात सुरक्षा है। NH 143 जो हमारे जिले से एक मुख्य मार्ग है, जो लगभग 80 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए उड़ीसा जाता है। ये दो भाग में है। एक कोलेबिरा टू सिमडेगा जो लगभग 36-37 किलोमीटर कवर करता है, और दूसरा सिमडेगा से 500, वो भी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। दोनों ही भाग में दो ऐसे स्थान हैं जो दुर्घटना के नाम से बदनाम है। सिमडेगा टू कोलेबिरा के बीच में गहरा नाला बोल के एक जगह है, और सिमडेगा टू बांसुर के सेक्शन में केरिया घाटी एक जगह है। वो भी अपने उस क्षेत्र में जो प्राय आए दिन जो दुर्घटनाएं घटते हैं, उसके लिए वो जाना जाता है। हम लोग गहरा नाला के विषय में बात करेंगे। तो गहरा नाला में जानना पहुंच के हम लोग जानेंगे क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं, और उन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब तक जो संबंधित विभाग है वो क्या क्या कर रहा है, और आने वाले समय में उसमें और भी ऐसे क्या किया जा सकता है उसको सुरक्षित बनाया जा सके। तो हम लोग उस ओर चलते हैं। ये यहाँ गहरा नाला पहुंचने के पहले सिमडेगा की ओर से जब हम आते हैं तो ये यहाँ से एक ऊंचाई पर है, और यहाँ से 1000 मीटर दूरी पर गहरा नाला है। एक सुझाव था जो समिति में कि हर वाहन चालक को यह सूचना, खासकर नए वाहन चालकों को जो इस सड़क पर पहली बार आ रहे हों, जो गहरा नाला से उतना अवगत नहीं है, उनको वो स्पॉट पहुंचने के पहले इस तरह का एक साइन बोर्ड हो जिसे चेतावनी मिले और वो सतर्क हो जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कमेटी ने इस पर विचार करते हुए इसका अधिपस्थान किया, यहाँ पर लगाया है। तो हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग गहरा नाला के एकदम समीप पहुंच गए हैं। यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर गहरा नाला का जो डाउन सेक्शन है, सबसे नीचा वो है। ये गहरा नाला के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, और सिमडेगा की ओर से जो 200 मीटर से जो इसका स्लोप शुरू हो जाता है, और वो टर्निंग के साथ ये 2-3 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण हुआ, और उस निर्माण के बाद यहाँ एक डबल स्पेस दिया गया। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस जैसे कवर करते हैं, कम से कम 50 फीट, और टोटल आप गहराई नापेंगे उस स्पॉट से, गहरा नाला का जो स्पॉट है वो लगभग 40 से 50 फीट गहरा है, और वहां पर अभी हम चलते हैं। दबके हम लोग गहरा नाला का जो स्पॉट है, जो सबसे नीचा, लगभग वो दोनों साइड से 50 से 60 फीट हम लोग नीचे आ चुके हैं। यही स्पॉट है कि जैसे हम लेफ्ट टर्न लेते हैं सिमडेगा की ओर, तो 50 मीटर के दायरे में जिस तरह ये गाड़ी को इतना शार्प टर्निंग
से उठना पड़ता है। और ये जो ऊंचाई है 50 फीट का, ये मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी में उसको रेज करना पड़ता है। और चूंकि ये मालवाहक है और बहुत बड़ा एरिया लेता है, और इस साइड से ब्लाइंड टर्निंग हो जाने के कारण इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, और ये जो वाहन आ रहे हैं ये अपने विपरीत दिशा में देख नहीं पाते हैं कि विपरीत दिशा से कौन सा गाड़ी आ रहा है। जो कोलीबिरा की तरफ से जो गाड़ी है, अगर ये स्पीड तोड़ देते हैं, अभी जो गाड़ी जा रहा है ये अपना स्पीड ब्रेक कर दिया। स्पीड ब्रेक कर देने के कारण क्या होता है, इनको इतना शार्प और टर्निंग में जो चढ़ाई है उसको चढ़ने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, और अधिकांश समय क्या होता है कि वो चढ़ नहीं पाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये पूरा आउटर, जब ये टर्निंग है, टर्निंग में क्या कहते हैं आउटर, ये अपने से जो दाहिना हिस्सा है रोड का, वो रोड का दाहिना हिस्सा में ये गाड़ी आ जाती है जब ये कोलीबिरा से सिमडेगा की ओर जा रहे हैं। और ये रोड की जो चौड़ाई है यहाँ मात्र 21 से 22 फीट का रोड जो है ब्लैक टॉप रोड है। और जब सिमडेगा की ओर से जब वाहन आता है और ये दोनों जब यहाँ पर मिलते हैं, दो सिमडेगा और की ओर से आने वाला और कोलीबिरा की ओर से जाने वाला, तो जब कोलीबिरा की ओर से जो वाहन आ रहा है वो आधा से ज्यादा कवर कर जाता है, तो सिमडेगा की ओर से जो वाहन नीचे की ओर आ रहा है उसको सफिशिएंट स्पेस यहाँ पर नहीं मिलता है, और जिस कारण से दुर्घटनाएं घटती हैं। और वो देख भी नहीं पाता है विपरीत दिशा से कि गाड़ी कैसे आ रहा है। मेरा पहले भी प्रस्ताव रहा है कि हम लोग रोड के जो आउटर साइड है यहाँ फ्लैंक का चौड़ीकरण करें, और ये मुझे अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हाल के दिनों में ये जो इस फ्लैंक को बढ़ाया जा रहा है, और लगभग ये 3 से 4 फीट अभी बढ़ा है। और ये कुछ महीने पहले की बात है, जो कि ये फ्लैंक, ये मट्टी यहाँ पर नहीं था, और कभी भी इस साइड में, रोड का आउटर साइड में फ्लैंक का निर्माण नहीं होता था। तो सभी गाड़ी का था कि वो इसके इस परिधि के अंदर रहते थे, और यही एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। अब जो ब्लाइंड टर्निंग की जो बात है कि ये आप आगे देखेंगे जो कोलीबिरा की तरफ से आ रहा है और सिमडेगा, ये स्पॉट दोनों साइड से नहीं दिखता है। तो इसके लिए जो हमारे हिल एरियाज में जो हम लोग आईना का मिरर का यूज करते हैं, अगर यहाँ भी मिरर लगाया जाए तो ये जो ब्लाइंड टर्निंग है, ये ब्लाइंड टर्निंग की समस्या का समाधान हो सकता है। कई बार प्रस्ताव भी दिया गया, मगर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग गहरा नाला के से कोलीबिरा छोर की ओर आ गए हैं। ये टॉप स्पॉट है। यहाँ से गहरा नाला जो 60 फीट गहरा होगा, वो यहाँ से इस अप से वो डाउन शुरू हो जाता है, स्लोप शुरू हो जाता है। मगर इस साइड में उतना परेशानी इसलिए नहीं होती है कि गहरा नाला पहुंचने के पहले जो डाउन है, एक लंबे एरिया जाने के बाद वो डाउन बहुत ही स्लोली उसका ऊंचाई घटते जाता है, और लास्ट में जाके गहरा नाला पहुंचता है। इसलिए इस छोर से कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इतनी जो दुर्घटनाएं हैं, आए दिन दुर्घटना घटित हो रही हैं, और इतना भारी जान माल का नुकसान होता है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इसका समाधान क्या है? तो समिति के सदस्य रहने के दौरान मेरे द्वारा कई अवसरों पर ऐसा सुझाव दिया गया कि हम राइट साइड में देखेंगे कि ये हिल है। अगर गहरा नाला, ये जो सड़क हम यहाँ से माया मुड़ते हैं और करीब 40 से 50 फीट जो डाउन जाते हैं, अगर इस सड़क को हम इधर नहीं लेके इस हिल से आने वाले सामने गहरा नाला के बाईपास करके सामने ये जो रोड है उसको अगर हम जोड़ देते हैं, कम से कम 300 मीटर सड़क को अगर हम आगे जोड़ देते हैं, तो गहरा नाला सिर्फ नाम रह जाएगा, ना उसमें गहराई रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। ये रोड हमारा सुविधाजनक रोड बन जाएगा। आज जो रोड इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इतना दुर्घटना घटित हो रहा है, सारा समस्या का अभी गहरा नाला से लगभग 200 मीटर कोलीबिरा साइड में पहुंच चुके हैं। और मैं जो गहरा नाला के ऊपर जो गहरा नाला का जो ब्रिज बना हुआ है, उस स्पॉट में जो बगल का हिल से एक रास्ता निकालने की जो बात कहा था, वो ये स्पॉट है कि अगर वो हिल से अगर हमें रास्ता निकाले तो मात्र 200 मीटर का एक अगर पुल बना दे हम यहाँ पर, और बगल में हिल है, तो ये गहरा नाला का जो दूरी है ये भी समाप्त हो जाएगा और गहरा नाला सिर्फ नाम का रह जाएगा। जब मैंने उनको ये सलाह दिया कि यहाँ पर ऐसा बनाया जाए, तब लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये वन विभाग का भूमि है, इसलिए यहाँ पर वैसा निर्माण नहीं किया जाता है। मगर देश का वन विभाग है, भारतमाला हिल स्टेशन में, अन्य राज्यों में पहाड़ों पर, जंगलों पर, वन भूमि पर सड़क बनाया जा रहा है। तो एक छोटा 200 मीटर का जो सड़क है, वो अगर हम हिल के ऊपर से ले जाएं
तो ये कैसे असंभव हो सकता है? इस बात को शायद हम लोग अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे हैं, हमारे हायर अथॉरिटीज को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा करें तो ये रास्ते को बहुत ही आरामदेह, बहुत ही सुरक्षित बनाया जा सकता है।